तो अब अपन 5th क्लास पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास का नाम है मैमेलिया या फिर इसको मैमल्स बोल सकते हैं। ये एक ऐसा क्लास है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपन जानते पहचानते, इवन अपन खुद भी, इंसान भी मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। अपने आजू बाजू जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, जो भी ऑर्गेनिज्म तुम लोग को दिख रहे, गाय, इस सारे के सारे ऑर्गेनिज्म तुम लोगों को मैमल कैटेगरीज के अंदर मिलेंगे। तो अब अपन अपना 5th क्लास पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अपना जो 5th क्लास है, इस क्लास को बोला जाता है मैमेलिया। तो अब अपन 5th क्लास पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसको कहा जाता है मैमेलिया। अब मैमल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैमल्स जो होते हैं ना, ये बहुत अलग अलग हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा तुम लोगों ने। हर ऑर्गेनिज्म का पता है तुम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में पाए जाते हैं तो उनके सामने लिख दिया कि अपन ने ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन पे पाए जाते हैं तो उनको लिख दिया अपन ने कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। बट अगर मैं सिर्फ मैमल्स की बात करूं ना, तो मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है या फिर ऐसे एनिमल्स है जो बहुत अलग अलग हैबिटाट पे पाए जाते हैं। तो चलो अपन इनके हैबिटाट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन लिख देंगे कि ये वैरायटी ऑफ हैबिटाट में पाए जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, तो ये अलग अलग हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। अब क्या क्या हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, तो पोलर आइस कैप्स। तो तुम लोगों ने सुना होगा पोलर बियर के बारे में। पोलर बियर के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा, सफेद भालू जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, हिंदी भाषा में। तो पोलर आइस कैप्स मतलब ऐसी जगह जहां पे आइस हो, पूरे आइस ही आइस हो सब जगह, उस जगह पे अगर कोई जानवर पाया जा रहा है तो अपन बोलेंगे कि हाँ ये हैबिटाट है इसका। तो पोलर आइस कैप में पोलर बियर्स पाए जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। फिर उसके बाद डेजर्ट्स में भी इंसान पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। मैक्सिमम कैमल्स, कुछ बहुत सारे कैमल्स पाए जाते हैं, इवन इंसान लोग भी रहते हैं डेजर्ट में। तो डेजर्ट हो गया। फिर अगला अगर हैबिटाट के बारे में बात करूं तो अगला हैबिटाट है माउंटेन रीजन में भी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट अपन हैबिटाट के बारे में बात करें तो ग्रासलैंड। और अगले हैबिटाट की अपन बात करें तो ये हो गया डार्क केव्स का मतलब होता है गुफाएं। अगर मैं बात करूं शेर की या फिर जंगली जानवरों की, अगर मैं बात करूं शेर, चीता, ये सब जो जंगली जानवर है, ये सारे के सारे डार्क केव्स में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। तो अगर मैं मैमल्स कैटेगरी की बात करूं मैं, तो मैमल्स कैटेगरी में सबसे पहला पॉइंट अपन ये बोल सकते हैं कि मैमल्स में जो जानवर आने वाले हैं, मैमल्स कैटेगरी के अंदर जो एनिमल्स आने वाले हैं, ये अलग हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। हैबिटाट्स क्या है, तो पोलर आइस कैप एक हैबिटाट है, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डार्क केव, ये सब अलग हैबिटाट है जहां पे मैमल्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। चलो अब अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो सभी लोग ध्यान दो। अब अगर मैं बात करूं तो मैमल्स कैटेगरी में पता है कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो तैर भी सकते हैं, पानी में भी पाए जा सकते हैं, हवा में उड़ भी सकते हैं और जमीन पे चल भी सकते हैं। तो तीनों किस्म के या फिर 3 अलग टाइप्स के जानवर इस कैटेगरी में आ सकते हैं। उड़ने वाले जानवर भी आ सकते हैं, पानी के अंदर तैरने वाले जानवर भी आ सकते हैं और जमीन पे चलने वाले ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। तो चलो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, अडेप्ट टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर। तो मैमल कैटेगरी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स उड़ भी सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं और इवन ये ऑर्गेनिज्म पानी में भी पाए जा सकते हैं। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट अपना पॉइंट है, याद रखेंगे सभी लोग। एक तो पहला पॉइंट की अलग अलग हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, ये सब अलग अलग इनके हैबिटाट है। सेकंड पॉइंट की ये उड़ भी सकते हैं, मैमल कैटेगरी में जो जानवर आते हैं ये जानवर उड़ भी सकते हैं और इवन ये जानवर पानी में पाए भी जा सकते हैं, पानी में रह भी सकते हैं। चलो अब अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रॉपर्टी, जो अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, इस प्रॉपर्टी को मैंने स्टार लगा दिया और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैमल्स की। इससे पहले भी मैंने तुम लोगों को कई बार बताया है कि मैमल्स जानवरों की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जानवर लोग पता है क्या करते हैं, जानवरों के पास एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोला जाता है मैमरी ग्लैंड, या फिर मैमरी ग्लैंड के बदले उस ग्लैंड को अपन बोल सकते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। एक ऐसा ग्लैंड जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये मिल्क की जरूरत क्या है, मिल्क की क्या जरूरत है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं बताता हूं तुम लोगों को। देखो अब इस केस में, मैमल्स के केस में पता है क्या होता है, जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो न्यूबॉर्न बेबी को डायरेक्टली खाना नहीं दिया जाता है ताकि वो खाना वाना खा ले, और ऐसा कुछ होता नहीं है न्यूबॉर्न बेबी केस में। न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तो न्यूबॉर्न बेबी को मदर्स मिल्क दिया जाता है, मदर्स मिल्क पे वो फीड करता है।
है। अब ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है क्योंकि वो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो जितना भी उसके अंदर बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये थोड़े वीक है, अभी इनको डेवलप होने को अभी टाइम है। तो क्या होता है, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको लगभग 9-10 महीने या फिर 1 साल तक के उसको मिल्क फीडिंग करवाया जाता है या फिर उसको दूध पिलाया जाता है, और जब वो 1-8 साल का हो जाता है तब उसको धीरे धीरे अपन चीजें खिलाना चालू करते हैं, रोटी खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, एक एक करके उसको चीजें खिलाना चालू करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बच्चा अभी डेवलप होने का है, उसके अंदर के सिस्टम्स डेवलप होने के हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैमल्स में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे इनके पास एक ग्लैंड पाया जाएगा जिसको बोलेंगे अपन मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड को मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी बोला जाता है, और ये जो मिल्क बनता है, ये मिल्क जो होता है ये बच्चों के लिए होता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए होता है, ताकि उनको नरिशमेंट मिल सके और वो उससे अपना डेवलपमेंट कर सके। तो चलो अपन इसमें लिख देंगे प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड is an important feature, is an important feature, is an important feature। तो मेमरी ग्लैंड का होना ये एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है मैमल्स के केस में। अब ये मेमरी ग्लैंड से क्या मिलता है अपने को? तो मेमरी ग्लैंड से या मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से क्या मिलता है? इससे मिलता है अपने को मिल्क, और इस मिल्क से अपन क्या कर सकते हैं? तो इस मिल्क से अपन यंग वंस को दे सकते हैं, यंग वंस को दे सकते हैं मिल्क, ताकि यंग वंस क्या कर सके? इससे नॉरिशमेंट ले सके। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के सामने मैंने स्टार लगा दिया है, और ये पॉइंट को तुम लोग सभी लोग ध्यान से सुन लेना और ध्यान से समझ लेना कि अगर मैमल्स की बात करें तो इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनके पास मेमरी ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है। मिल्क की जरूरत किसको है? तो मिल्क की जरूरत है यंग वंस को। यंग वंस मतलब अपन बोल सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी, जो नए नए बच्चे हैं उन लोगों को मिल्क की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो मिल्क से उनको क्या मिलता है? उनको नरिशमेंट मिलता है। वो खाना नहीं खा सकते, मिल्क पे ही डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनको मिल्क से नरिशमेंट मिलता है। तो ये हो गया अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूं तो सभी लोग ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैमल्स में जो जानवर आते हैं, इन जानवरों के पास 2 पेयर्स में लिम्स प्रेजेंट होते हैं। चलो मैं बात करता हूं लिम्स की। तो मैंने तुम लोगों को बताया, अपन इंसानों की बात ले लो, क्योंकि मैमल्स के अंदर इंसान भी आते हैं। तो इंसानों के पास देखो टोटल अपने पास कितने लिम्स है? टोटल अपने पास 4 लिम्स है। कैसे 4 लिम्स? तो मेरे पास 2 हाथ है जिसको मैं अपर लिम्स बोलूंगा, और मेरे पास 2 पैर है जिसको मैं क्या बोलूंगा? लोअर लिम्स बोलूंगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 2 पेयर में लिम्स है? एक हाथ का पेयर हो गया। पेयर का मतलब क्या होता है? जब भी चीजें 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जब भी चीजें 2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है तब उसके सामने अपन पेयर शब्द यूज कर देते हैं। तो मेरे पास 2 हाथ है और 2 पेयर है, इसका मतलब मेरे पास 2 पेयर ऑफ लिम्स है। और 2 जो ऊपर के हाथ दिख रहे हैं उनको अपर लिम्स बोला जाता है, और जो नीचे के पैर दिख रहे हैं उनको लोअर लिम्स बोला जाता है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अपने पास क्या है? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इज प्रेजेंट। तो 2 पेयर्स में लिम्ब प्रेजेंट होता है। अब इस लिम्ब का क्या काम है? तो लिम्ब का अपन बहुत अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए। कई जानवर जो मैमल्स कैटेगरी में उनके पास अगर लिम्स है, तो कई जानवर तैरने के लिए, कई जानवर उड़ने के लिए। तो लिम्स के मल्टीपर्पस काम है। चलो तो अपन देखते हैं कि क्या क्या काम है। तो अपन लिख सकते हैं ये लिम्स जो है, इसमें अपन लिख देंगे अडेप्ट फॉर वॉकिंग, चलने के लिए अपन लिम्ब का यूज करते हैं। फिर इसके बाद रनिंग करने के लिए लिम्ब का यूज करते हैं। क्लाइंबिंग, कहीं अगर अपने को चढ़ना है तो इसका यूज करते हैं, क्लाइंबिंग के लिए इसका यूज करते हैं। बोरोइंग, कई जानवरों को देखा होगा तुम लोगों ने, वो गड्ढा बना के, बरो बना के वो रहते हैं। तो गड्ढा बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हाथ पैर से पहले वो मिट्टी हटानी पड़ेगी। मिट्टी हटाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? हाथ पैर का यूज कर रहे हो। हाथ पैर को यहाँ पे लिम्स बोल रहे हैं। तो लिम्स के काम देखो क्या क्या है। अपने को चलने में लिम्स मदद कर रहे हैं, रनिंग करने में लिम्स मदद कर रहे हैं, क्लाइंबिंग और बोरोइंग में मदद कर रहे हैं, इवन स्विमिंग और फ्लाइंग में भी मदद करते हैं। तो अपन लिख देंगे स्विमिंग एंड फ्लाइंग। तो इंसानों की बात करें तो इंसानों के पास तो लिम्स होते हैं, अपने पास पर नहीं है तो अपन उड़ नहीं सकते। लिम्स है तो मैं दौड़ सकता हूं, भाग सकता हूं, कोई चीज उठा सकता हूं, क्लाइंब कर सकता हूं। ये सब काम है लिम्स के। तो अगर अपन बात करें प्रॉपर्टीज मैमल्स की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैमल्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन ने देखा कि ये बहुत अलग अलग वैरायटी के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। देखा अपन ने कि पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स। डार्क केव्स का मतलब होता है गुफाएं।
एकदम अंधेरी गुफा, जहां पे जैसे अपन बोल सकते हैं ना कि शेर लोग रहते गुफा गुफा में, डेन में या केव्स में, तो उसको बोले डार्क केव्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैमल्स कैटेगरी में जो जानवर आते हैं ये उड़ भी सकते हैं या फिर पानी के अंदर रह भी सकते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैमल्स के पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, इससे नए बच्चों को या यंग वंस को फीडिंग करवाया जाता है ताकि उनको नरिशमेंट मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अपने पास 2 पेयर्स में लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। इन लिम्स का मल्टीपर्पज काम होता है। क्या क्या काम है इनका, तो वॉक करने में, रन करने में, क्लाइंब करने में, बरो करने में, स्विम करने में और फ्लाई करने में ये मदद करते हैं। चलो तो अब अपन मैमल्स कैटेगरी की अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा मैमल्स में जितने भी जानवर आते हैं, इन जानवरों के पास स्किन पे हेयर्स होते हैं। देखा है, चलो इंसानों की बात कर लो, अपने स्किन पे हेयर प्रेजेंट है। इवन बंदरों की बात करो, बंदर भी मैमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी किसी भी जानवर की, मैमल कैटेगरी के अंदर के जानवर की बात कर लो, तो अगला प्रॉपर्टी अपन क्या लिख सकते हैं कि मैमल कैटेगरी के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, इन एनिमल्स के स्किन पे क्या प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लिख देंगे प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन स्किन। तो स्किन पे क्या प्रेजेंट रहता है, हेयर प्रेजेंट होता है। अगले प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि अपने पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, और इस एक्सटर्नल ईयर को पिना बोला जाता है, पिना। तो अपने पास देखो कान पता है किसको बोल रहे हैं, ईयर को ही कान बोलते हैं, बट ये यहाँ पे एक होल है, उस होल के थ्रू अपने को सुनाई दे रहा है, अंदर तक की आवाज जा रही है। बट ये जो बाहर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को पिना कहा जाता है या एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देंगे कि एक्सटर्नल ईयर और पिना, एक्सटर्नल ईयर और इसको कहा जाता है पिना, इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर अपन बात करें तो चलो एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। इंसानों के पास या फिर जानवरों के पास जो मैमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के पास दांत पाए जाते हैं, तीत होते हैं। और तीत की भी अगर मैं बात करूं, तीत जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तुम लोग देखो, कभी तुम लोगों ने अपने दांत को ऑब्जर्व किया होगा तो सामने के दांत थोड़े से पतले दिखते हैं, पीछे की तरफ के दांत देखोगे तो ज्यादा मोटे दिखते हैं। दांतों के भी अलग अलग नाम है, तुम लोगों ने सुना होगा इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये दांतों के अलग अलग नाम है। और बच्चों के पास अलग नंबर के दांत होते हैं, मतलब बच्चों के पास कम नंबर के दांत होते हैं, और एडल्ट के पास टोटल 32 नंबर के दांत होते हैं। तो ये सब तुम लोगों को याद रखना है। तो अगला प्रॉपर्टी अपन क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लिख सकते हैं कि मैमल्स कैटेगरी के अंदर जो जानवर आते हैं, उन लोगों के पास तीत होते हैं, दांत होते हैं, और ये दांत जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। सेम टाइप के दांत नहीं है अपने पास अलग अलग टाइप के दांत है। क्यों अलग अलग टाइप बोल रहा हूं मैं, इसका रीजन बताता हूं मैं। क्योंकि देखो, अगर तुम लोग खुद ही लोग अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, कभी मुंह खोल के देखना, जो तुम्हारे पीछे के जो दाढ़ वाड़ बोलते हैं, पीछे की तरफ के जो दांत होते हैं वो थोड़े बड़े दांत है, और सामने की तरफ के दांत देखेंगे एकदम छोटे छोटे दांत है। तो डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये 4 अलग अलग टाइप के दांत पाए जाते हैं इंसानों के अंदर या फिर मैमल्स कैटेगरी के जानवर के अंदर। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ। और जॉ मतलब तो तुम लोगों को बता चुका हूं मैं। जॉ किसको बोला जाता है, जबड़े को बोला जाता है। जॉ ये अपना जबड़ा होता है। तो अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं अपने जबड़े के अंदर, जॉ के अंदर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं मैं तो हार्ट पाया जाता है अपने पास, और अपने पास जो हार्ट होता है, कैसा हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और इसमें कैसा होता है, तो इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं मैमल्स की, तो मैमल्स के पास हार्ट जो होता है ये 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और इस हार्ट में 2 ऑरिकल्स चेम्बर होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स एज ए चेम्बर प्रेजेंट रहते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये जो प्रॉपर्टी, ये अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो मैमल्स होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को होमियोथर्मस कहा जाता है। अब होमियोथर्मस मतलब क्या, चलो इसके बारे में समझते हैं। होमियोथर्मस के लिए मैं एक शब्द यूज कर सकता हूं जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, वार्म ब्लडेड।
होम्योथर्मस के लिए मैं एक शब्द यूज कर सकता हूं जिसको मैं कहूंगा वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि ये जानवर ऐसे जानवर होते हैं जो अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ठंडी का सीजन चल रहा है तो उनके बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, इवन गर्मी का भी सीजन आ जाएगा तो भी बॉडी का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो होम्योथर्मस का मतलब होता है, या फिर होम्योथर्मस के बदले अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। भले ही बाहर कैसे भी टेम्परेचर हो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना अगली प्रॉपर्टी कि होम्योथर्मस है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन के लिए अपने पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इंसानों के पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? लंग्स कहा जाता है स्ट्रक्चर को। तो अगर मैं बात करूं मैमल्स की, तो मैमल्स कैटेगरी में रेस्पिरेशन मतलब गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लंग्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए मैं लिख दूंगा सेक्सेस आर सेपरेट। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे है? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेल है या फिर अगर कोई मेल मैमल है तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और वो मेल गमेट बनाएगा, और फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और वो फीमेल गमेट बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फिर अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें अपन तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फर्टिलाइजेशन के लिए मैं एक और शब्द यूज कर सकता हूं जिसको मैं बोल सकता हूं सिनगैमी। ये तुम लोगों को पढ़ाया है मैंने कि फर्टिलाइजेशन के बदले अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको क्या बोल सकते हैं? सिनगैमी बोल सकते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो मेल और फीमेल गमेट जो फ्यूज हो रहे हैं वो कहां पे हो रहे हैं? वो बॉडी के अंदर हो रहे हैं और फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर मैं बात करूं अगली प्रॉपर्टी की तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म विविपेरस होते हैं। विविपेरस होते हैं मतलब डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो विविपेरस का भी मतलब समझाता हूं, डायरेक्ट डेवलपमेंट का भी मतलब समझाता हूं। विविपेरस का मतलब होता है ऐसे जानवर जो डायरेक्ट एक न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ दे रहे हैं, उन लोग को अपन बोलेंगे विविपेरस। विविपेरस के बदले एक और शब्द यूज करते हैं अपन, एक और दूसरा शब्द होता है विविपेरस के जैसा विविपेरस है तो इसमें एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। इसी तरीके से एक शब्द है जिसको बोला जाता है ओविपेरस। ओविपेरस किसको बोला जाता है? ओविपेरस ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जो एग ले करते हैं, जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, एग ले करते हैं, उनको बोला जाता है ओविपेरस। और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं होती है। कोई भी देख लो, गाय के बछड़े को देख लो, इंसानों के बच्चे को देख लो, कोई भी मैमल के बच्चे को देख लो, उनमें लार्वल स्टेजेस नहीं होती, डायरेक्ट एक न्यूबॉर्न बेबी मिलता है। ठीक है, चलो तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसमें आगे की प्रॉपर्टी के बारे में मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी है कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, कुछ एनिमल मैमल कैटेगरी में ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। तो चलो अपन उनके बारे में देखते हैं और समझते हैं उनके बारे में। तो अभी अपन ने देखा कि मैमल्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब डायरेक्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ओविपेरस भी होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म एग प्रोड्यूस करते हैं। तो चलो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल देखते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, एग्जांपल की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं अपन? ओविपेरस। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म के क्या एग्जांपल है? तो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल है जिसको बोला जाता है ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे मैमल है जो एग प्रोड्यूस करते हैं और इनका कॉमन नेम है प्लेटिपस। चलो तो ये हो गया अपना एग्जांपल ओविपेरस का। अब अपन देखेंगे एग्जांपल विविपेरस का कि विविपेरस के क्या एग्जांपल है। चलो विविपेरस के एग्जांपल देखते हैं। विविपेरस, तो विविपेरस के एग्जांपल है, चलो इसके एक एक करके एग्जांपल देखते हैं अपन। इसका सबसे पहला एग्जांपल है मैक्रोपस। इसका एक एग्जांपल है मैक्रोपस। मैक्रोपस बोला जाता है कंगारू को। फिर इसके सेकेंड एग्जांपल की मैं बात करूं तो एक है टेरोपस। और टेरोपस बोला जाता है फ्लाइंग फॉक्स को।
फिर जो अगला एग्जांपल है ये है कैमेलस, और कैमेलस कहा जाता है कैमल को। फिर अगले एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं, मकाका। मकाका, मकाका बोला जाता है मंकी को, मंकी को कहा जाता है मकाका, साइंटिफिक नेम है मंकी का, मकाका। फिर अगर अगले एग्जांपल की बात करें तो रैटस, रैटस कहा जाता है रैट को। फिर कैनिस कहा जाता है डॉग को। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, फेलिस कहा जाता है कैट को। एलिफस, एलिफस कहा जाता है एलिफेंट को। फिर इनका अगला एग्जांपल है इक्वस, इक्वस, और इक्वस कहा जाता है हॉर्स को। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, एक एग्जांपल है पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस, और पैंथरा टिग्रिस कहा जाता है टाइगर को, पैंथरा टिग्रिस कहा जाता है टाइगर को। और फिर एक और एग्जांपल है पैंथरा लियो, और पैंथरा लियो कहा जाता है लॉयन को। तो ये बहुत सारे अलग अलग मैमल्स के एग्जाम्पल है। अपन ने यहाँ पे क्या किया, तो सबसे पहले अपन ने मैमल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनके हैबिटेट के बारे में देखा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और बहुत सारी बेसिक और अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ी अपन ने मैमल्स की। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें विविपेरस होते हैं, मतलब डायरेक्ट एक न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देते हैं, और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें ओविपेरस होते हैं। तो ओविपेरस का बस एक एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, जिसे प्लेथिपस भी कहा जाता है। और विविपेरस की अगर मैं बात करूं तो विविपेरस के इतने सारे एग्जाम्पल है, इवन इसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं इंसानों को। ह्यूमंस भी एक अच्छा एग्जांपल है विविपेरस का, और ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। तो यहाँ पे अपना 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है एनिमल किंगडम।